गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में, पार्ट थ्री थर्ड में अभी आपने देखा था इसके पहले की वीडियो में गॉस थ्योरम, इसका प्रूफ और उसके एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने 3 एप्लीकेशन बताए थे आपको, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, जिसमें से 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का क्या एप्लीकेशन हो चुका था। ठीक है, 1 डायमेंशनल का मतलब जैसे वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस आर यूजिंग द गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इसके यहाँ तक तो हमने बताया था, इस बार आपके सिलेबस में था। बाकी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में, पहला हमने 2 डायमेंशनल में जो बताया था, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। और दूसरा हो गया 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो स्फेरिकल सेल के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए, और दूसरा स्फीयर के लिए। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल और स्फीयर दोनों का डिफरेंस तो हमारे ख्याल से आपको पता होगा। क्या डिफरेंस है स्फेरिकल सेल और स्फीयर में? स्फेरिकल सेल लाइक ए हॉलो बॉल, क्रिकेट की बॉल जो रबड़ की जो दबती हो, अंदर से खाली हो, वो स्फेरिकल सेल हो गया। और स्फीयर आपका पोटैटो या टोमेटो जो अंदर से भरा हुआ पूरी तरह से हो, ठीक है, वो स्फीयर हो गया। अर्थ इज ए स्फीयर, ये ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम के हैं, ये फिलहाल इस समय आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है 2020-21 के लिए। ठीक है, तो फिर भी हम इसको अभी पढ़ेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये फिर इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, ये तो टेम्परेरी सिलेबस है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए आप इसका पार्ट 3 का पहला वाला पार्ट देखिएगा, ठीक है, जिसमें हम प्लेन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए 2 डायमेंशनल प्लेन शीट है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है यूजिंग द गॉस थ्योरम। ये सारे के सारे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है, यूजेस हैं। ठीक है, तो चलिए प्लेन शीट के लिए देखते हैं। सपोज जैसे इनफाइनाइटली आपकी एक ये प्लेन शीट है, ओके, इनफाइनाइटली प्लेन शीट, 2 डायमेंशनल प्लेन शीट का मतलब जैसे कागज का एक पेज, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, और उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है आपने। तो अब इसको जो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आउटसाइड यहाँ से निकलेगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, जस्ट लाइक हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेप्ट बल्ब की तरह हम मान सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि यहाँ से मान लिया इसकी प्लेन से आर डिस्टेंस पर है। तो क्या करेंगे? गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो वो गॉसियन सरफेस एक छोटा सा एरिया आपने लिया इस पॉइंट से रिलेटेड, और ये गॉसियन सरफेस आपका इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा, और इस साइड भी आएगा, क्योंकि प्लेन शीट है तो उधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस साइड भी होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो इस तरह से सिलेंडर के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, तो इधर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सिंपल सी बात। तो क्या करना है, हमने पहले वाले वीडियो में बताया आपको पार्ट फर्स्ट में कि हमें 2 तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है और दोनों को इक्वेट कर देना है बस, और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। 2 तरीके से, क्या? एक गॉस के थ्योरम से और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस से जो आपने बनाया है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस एज के थ्रू? ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधा सिंपल सा होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखिए 2 सरफेस है, एक इधर से और एक इधर से, चलिए ट्वाइस हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस, सिंपल सा, ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, अब क्या करना है हमें? हमने बताया था कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस के थ्योरम से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, तो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, और मान लिया हमने इस प्लेट पर जो चार्ज दिया है वो आपने क्यू,
और इसकी इस चार्ज को अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में रखें, निकालना चाहें, तो क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पहले की वीडियो में बताया गया है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, तो अगर इस स्मॉल एरिया को आप ds मान लें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन ds, और इससे हम निकाल सकते हैं q इज इक्वल टू सिग्मा ds। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स, ये ε0 है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स, और टोटल चार्ज की वैल्यू क्या ले सकते हैं, सिग्मा ds। सो दिस इज टू इक्वेशंस। फर्स्ट ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, दोनों को बराबर कर दीजिए और आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन ε0, ds कैंसिल, देयरफॉर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डेरिवेशन किया गया प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें ये माना गया है कि इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है। जैसे मान लिया कि आपने ये कागज़ लिया है, ठीक है, तो इसकी इस थिकनेस को हम निग्लिजिबल मान रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह से कई जोड़ते चले जाएं, ऐसे ऐसे कागज़ करके जोड़ते चले जाएं, तो अब थिकनेस आ जाएगी। तो अगर हम इसकी थिकनेस को कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड जो होगी वो आपकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे हम फाइंड करो, तो ये तो हो गया सिंपल प्लेन शीट ऑफ चार्ज जहाँ पर थिकनेस को नेग्लिजिबल किया गया है, लेकिन अगर हम थिकनेस को कंसीडर करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसके लिए थिकनेस को कंसीडर करने पर, जैसे मान लिया आपने इसकी कोई थिकनेस है, चलिए दूसरी फिगर ही बना देते हैं हम आपको, ये मिटा देते हैं इसको हटा करके। देखिए थिकनेस का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने था वो बुक की तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ी थिकनेस कंसीडर कर ली इसकी, ये। तो अब अगर थिकनेस को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, अब चार्ज जो है वो यहाँ पर भी होगा, इधर साइड में भी, और इधर भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है जो r डिस्टेंस पर है, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है जो r डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी फ्रंट फेस के कारण, और जो कि थिकनेस है तो पीछे का फेस भी कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी बैक फेस के कारण, E1 एंड E2। जैसे ये आपका है सॉलिड है, तो एक इस फेस से बनेगा और दूसरा इधर वाली फेस से भी उधर उस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो अगर इस डिस्टेंस को अगर हम r मान लें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 वन साइड से प्लस E2 सेकंड साइड से। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा है कि E1 की वैल्यू एक फेस के कारण जो होगी वो सिग्मा अपॉन ε0 2ε0 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज इंक्लूडिंग थिकनेस। इसमें लिख दीजिए इफ वी कंसीडर द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अगर हम इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल नहीं कर रहे हैं, निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये होगी। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सिंगल सीट होगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2ε0, और अगर हम इसकी थिकनेस को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है सिग्मा अपॉन 2ε0, थिकनेस को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0, 2 की वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकंड एप्लीकेशन टू डायमेंशनल प्लेन शीट के कारण। अब देखिए प्लेन शीट में जो है कई केसेस होते हैं। जैसे मान लिया आपने ये तो खरीदा, ये तो मतलब आपने समझा जहाँ पर इन थिकनेस को निगलेक्ट किया गया है, यहाँ पर थिकनेस को निगलेक्ट नहीं किया गया है। अब अगर डबल सीट है तो क्या करेंगे, ऐसा भी होता है जैसे कैपेसिटर वगैरह होते हैं ना आगे, तो उसमें सेल वगैरह भी होते हैं, तो 2 प्लेट होते हैं, तो डबल सीट है और अगर उनके बीच में डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस में कोई अनदर मटेरियल, उनके बीच के गैप में जो है कोई अनदर मटेरियल रखा गया, तो अब आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसके लिए कि प्लेन शीट ऑफ पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होगा ये आगे देख लीजिए, इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन
पैरेलल सीट ऑफ चार्ज, पैरेलल सीट ऑफ चार्ज। अब पैरेलल सीट में भी कंडीशंस बनेंगी कि सेम चार्जेज हैं या डिफरेंट चार्जेस हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि दो पैरेलल सीट ऑफ चार्ज हैं और उसमें सेम चार्जेस हैं। मान लिया कि जैसे आपने ये एक प्लेन शीट लिया और ये एक प्लेन शीट लिया। ओके, ये दो शीट हो गए आपके, और इसमें आपने जो है अलग अलग चार्जेस, सॉरी मतलब सेम चार्जेस दिए लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी अलग 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 है। ओके, मान लिया ये है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है आपका। एक बार और इसको भी बना देते हैं। ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको भी मान लिया आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे रखा, दोनों को। और हम ये मान के शुरू में चलते हैं कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। मीन्स चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो अलग अलग है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। ओके, तो अब यहाँ देखिए 3 रीजन बन जाते हैं और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। ये फर्स्ट रीजन हो गया, दिस इज द सेकेंड रीजन एंड दिस इज द थर्ड रीजन। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगी। तो फर्स्ट रीजन में देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E1, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में वो क्या हो जाएगी, E2। सिमिलरली यहाँ पर बीच वाले में देखेंगे E1 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इधर जाएगी E1, और E2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इधर जाएगी इस वाले की। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, E1 देखिए ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो जाएगी और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर हो जाएगी। क्लियर है बात है तीनों रीजन में। तो रीजन वाइज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रीजन में देखिए क्या हो रहा है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण है तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी आपने कंसीडर किया था सिंगल प्लेन शीट के लिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह E2 दूसरे वाले के लिए है तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन E1 प्लस E2, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है तो इसलिए 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, अब अगर हम ये मान लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसके लिए, सिग्मा 1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपान टोटल एरिया, और इसके लिए सिग्मा 2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपान टोटल एरिया। ओके, एरिया भी अलग अलग हम मान सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं बराबर भी है। तो अगर हम मान लें इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर बराबर, मीन दोनों प्लेन शीट को आपने जो है बराबर बराबर चार्ज दिया है, तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने पढ़ा था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम थिकनेस को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मेन इसका कहने का मतलब कि ये पूरी की पूरी प्लेन शीट जो दोनों हैं इनके बीच के गैप को एक सिंगल मान लिया गया है। थिकनेस का मतलब इस थिकनेस को, ये जो गैप है बीच का वो एक तरह से इस फार्मूले में निग्लिजिबल है, क्योंकि आप इस थिकनेस को एक तरह से अगर दोनों को मिला दें तो ये एक थिक शीट बन जाएगी, थिक शीट बन जाएगी, और इसके इस साइड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है। ठीक है, हमारे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट अगर है तो आप मैसेज भेज देंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड रीजन क्या हो गया बीच में। अब उसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट है, तो सेकंड रीजन में क्या करेंगे, सेम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड रीजन में भी देखिए, सेकंड रीजन में क्या हो जाएगा, अभी आपने फाइंड आउट किया तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। ठीक है, और E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ओके, ये सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 भी हो जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने
किसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। कोई इसमें ये नहीं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ही होगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 भी हो सकता है। इसमें बस ये माना गया कि इफ़ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन, आगे लिख दीजिए ये कभी होगा इफ़ सिग्मा 1 इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर देन सिग्मा 2, ठीक है। और अगर हम ये मान लें कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर बराबर है तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितनी आ जाएगी ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये भी वही आएगा, नहीं आएगा, नहीं, अगर इक्वल मान लेंगे तो जीरो आ जाएगा, सॉरी अगर ये हम इक्वल मान लेंगे प्लस नहीं है ये माइनस है, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, बिकॉज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और ये यहाँ से आपको ये जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट पर बराबर है तो यहाँ पर बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ओके। और आउटसाइड क्या होगी, यहाँ पर आपने निकाला अगर बराबर बराबर मान लें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ये फर्स्ट रीजन में, ये फर्स्ट रीजन में, ये सेकंड। अब आप थर्ड रीजन में निकालेंगे, ठीक है। तो थर्ड रीजन में देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड रीजन में फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं, थर्ड रीजन में भी, थर्ड रीजन में भी वही आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अभी आपने जैसे फर्स्ट रीजन में निकाला है कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में, ठीक है। तो थर्ड रीजन में क्या आ जाएगा, थर्ड रीजन में भी वही आएगा, क्या आ जाएगा थर्ड रीजन में आपने निकाला है सिग्मा अपान सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये करके अगर अलग अलग माने तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इक्वल मान लें सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 तो थर्ड रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन थर्ड रीजन सब रीजन में निकाला, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपने फाइंड आउट किया गया है इसमें आपने कंसीडर किया है कि दोनों प्लेन शीट ऑफ चार्ज पर जो चार्ज है, चार्ज का जो नेचर है वो सेम है, मीन्स आइदर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, ठीक है। लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी मिलती है प्लेन शीट ऑफ चार्ज में जहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव हो, तो अब वहाँ क्या करेंगे। देखिए इसमें कई केसेस बन रहे हैं। पहला केस तो आपने भी किया था कि बिल्कुल थिन प्लेन शीट ऑफ के लिए निकाला सबसे पहले, तो थिन प्लेन शीट ऑफ के लिए जहाँ पर आप थिकनेस को आपने निगलेक्ट किया था तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। फिर जब थिकनेस को कंसीडर किया तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया। उसके बाद आपने दोनों प्लेन शीट को गैप रख करके निकाला, तो अब सबके लिए अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग निकाला। अब यहाँ पर जो है आपको आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर। यहाँ पर क्या है, चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो अपोजिट नेचर के अगर हम चार्ज ले लें तो क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आपने लिया, मान लिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया है इस प्लेन शीट को, और इधर वाला जो प्लेन शीट है आपका वो निगेटिव चार्ज का है, तो इसका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गई और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो गई। इसको आपने निगेटिव चार्ज दे रखा, ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ भी तीन रीजन बनेंगे, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, मान लिया अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो इस साइड में E1 हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, हमने बताया कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन साइड होती है और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटसाइड होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, पहले की वीडियोज में बताया गया है ये। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर अगर E2 मान लें तो उसका डायरेक्शन इधर होगा, ओके। इसी तरह से इसमें E1 का डायरेक्शन इधर होगा और E2 का डायरेक्शन इधर होगा, नहीं निगेटिव है ना, अंदर की ओर होगा, ठीक है। E2 वाला गड़बड़ है, देखिए E2 का जो हो जाएगा वो E2 का भी इधर ही आएगा, नेगेटिव चार्ज है सारा, और इसी तरह से E2 का इधर हो जाएगा इस साइड में, और E1 पॉजिटिव है तो अंदर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का हमेशा प्लेट की तरफ होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखिए फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में E1 E2 अपोजिट हैं, ये E2 है, E2, ओके। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सेम माने तो ऑटोमेटिकली आप कंसीडर कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, देखिए फर्स्ट रीजन की बात, फर्स्ट एंड थर्ड रीजन दोनों की बात कर सकते हैं एक साथ, फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में, ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी है, प्लेन शीट के लिए आपने निकाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और E2 की वैल्यू कितनी है, E2 नेगेटिव चार्ज के कारण है तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के लिए बात करते हैं, E1 प्लस E2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। और ये एक तरह से फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी। देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि जब आपने प्लेन शीट ऑफ चार्ज को सेम माना था, दोनों पॉजिटिव थे, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी और इधर इधर इसकी वैल्यूज आती थी अलग अलग, ठीक है। लेकिन जब आपने डिफरेंट चार्जेस का मान लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इधर और इधर फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। अब बीच में देखिए कितनी आएगी, ठीक है। बीच में देखिए सपोर्ट कर रहे हैं, E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी हो जाएगी, सेकेंड रीजन में। देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड रीजन में देखिए कितना हो जाएगा, E सेकेंड E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस उसमें वो जाकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक तरह से सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा E सेकेंड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अगर हम चार्जेस, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की चार्जेस को डिफरेंट डिफरेंट माने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बीच में जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए डबल प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए आती है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी हमारे ख्याल से। ये तो हो गए 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब बात आती है स्फेरिकल सेल की, ठीक है। तो तीसरा वाला एप्लीकेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 डायमेंशनल अब आपको पढ़ना है स्फेरिकल सेल का। ये तो 2 डायमेंशनल, फर्स्ट डायमेंशनल आपका पहले वाले वीडियो में था, 2 डायमेंशनल ये पढ़ लिया। 2 डायमेंशनल के कई केसेस होंगे जिसमें प्लेन शीट ऑफ चार्ज आएगी। अब तीसरा आता है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो थर्ड एप्लीकेशन में किसके लिए निकालेंगे आप, 3D फिगर के लिए, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए। और 3 डायमेंशनल फिगर बहुत सी है, तो 2 आप इसमें देखेंगे। पहला मान लिया हमने, कौन सा है, स्फेरिकल सेल के लिए। ये आपके सिलेबस में था, थोड़ा सा इस बार के लिए हटाया गया, तो इसलिए हम पढ़ाएंगे, बाद में आप देखेंगे इस सेशन के लिए केवल ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल सेल के लिए फाइंड आउट करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, सेल को चार्ज देंगे और फिर देखेंगे कि उस सेल के चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। चलिए मान लिया जैसे आपने ये एक स्फेरिकल सेल लिया और इसको चार्ज दे दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो भी देना है दे दीजिए। चलिए पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया मान लिया इसको, ठीक है। और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इस तरह से गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ओके। हाँ, एक चीज़ और, इस स्फेरिकल सेल का आपने रेडियस मान लिया कैपिटल R, ओके। जहाँ पर जिस पॉइंट पर निकालना है आप एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और मान लिया यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो आउटसाइड इस तरह से E है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर लिया और ये पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करने पर R डिस्टेंस पर है, ओके। तो क्या करेंगे आप, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। और ये अभी आपने फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो पहले फ्लक्स की डेफिनेशन से फाइंड करेंगे, फाई इज इक्वल टू E.ds, और ये किसके बराबर होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q/ε0 के बराबर होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, E इंटीग्रल E.ds Q/ε0। और इंटीग्रल ds क्या होगा, ये जो छोटी सी एरिया आपकी ds है, इस छोटी छोटी एरिया का ऐसे कई एरियाज बनेंगे यहाँ पर, सबका सम, और वो सम किसके बराबर होगा, इस स्फेरिकल सेल की एरिया के बराबर, ठीक है। सिंपल सी पैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल पर आपने एक छोटा सा डॉट लगा दिया, तो डॉट लगा दिया तो डॉट के कारण हो गया। अब जब एरिया बनानी तो उस डॉट को फिर पेन से आपने इंसर्कल कर दिया, पेन से इंसर्कल कर दिया तो अब छोटी सी एरिया बनेगी। तो इस तरह से छोटी छोटी एरिया बनाते हुए अगर पूरे फुटबॉल को कवर करें हम, तो पूरी एरिया उस स्फेरिकल सेल की एरिया के बराबर। तो ds कितना होगा स्फेरिकल सेल की एरिया, और ये 4πr² के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E.4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई,
1/4πε0 Q/r²। सो दिस इज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पहले की वीडियो में आप पढ़िएगा, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट चार्ज के कारण है। ये फार्मूला पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज। तो इस रिजल्ट से क्या, इस मतलब डेरिवेशन से क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर स्फेरिकल सेल से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, ठीक है, तो ये स्फेरिकल सेल आपका जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यही फार्मूला आपका क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए भी है, ठीक है। और अगर हम इसी को सरफेस मान लें कि इस पॉइंट को यहाँ से मूव करा करके सरफेस पर लेते हैं इसके, तो आर की वैल्यू बदल जाएगी। तो आर की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। और ये फार्मूला बन जाएगा आपका E = 1/4πε0 Q/r, कैपिटल आर हो जाएगा r², रेडियस के बराबर। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को थोड़ा सा हम दूसरे फॉर्म में भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बड़े आराम से। देखिए जैसे आपने ये लिखा है 1/4πε0 Q/r², कैपिटल r², ठीक है। और अगर हम इस स्फेरिकल सेल पर चार्ज को क्यू मान रहे हैं, जो क्यू मान करके ही किया गया है, तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इसकी आती है वो क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि सिग्मा = टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। और जब हमने इस पॉइंट पर कंसीडर किया तो टोटल एरिया इसकी कितनी आ जाएगी, 4πr²। तो इस फार्मूले से सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर हम रखें तो Q के प्लेस पर सिग्मा × 4πr² रख सकते हैं। तो इस फार्मूले में अगर आप Q के प्लेस पर ये रखेंगे, देखिएगा प्लेन शीट ऑफ चार्ज का बनेगा फार्मूला, क्या, E = 1/4πε0 और Q के प्लेस पर क्या लिखा आपने, सिग्मा × 4πr² डिवाइडेड बाई r², ठीक है। तो देखिए 4π कैंसिल, r² कैंसिल, क्या बचता है, सिग्मा/ε0, है कि नहीं। स्फेरिकल सेल के लिए ये है, याद रखिएगा, सेल है, सेल स्फीयर नहीं है। सेल का मतलब जैसे बार बार बताते हैं, जो खाली है सिर्फ उसका कवरिंग ऊपर की ओर पार्ट है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, E = सिग्मा/ε0। और अब ये आपने पता किया है, अभी किया था, किसके लिए आया था, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए आया था जहां पर दो पैरेलल प्लेट्स हों, ठीक है ना। ये किया था किस तरह से, अभी अभी किया, इसी वीडियो में किया है कि एक शीट के लिए सिग्मा/2ε0, इस एक शीट के लिए सिग्मा/2ε0। और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो बीच में ये आया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/ε0। इससे क्या पता चलता है, ये जो स्फेरिकल सेल है ये भी एक प्लेन शीट की तरह होता भी है। कि आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया आपने कागज को मोड़ करके ऐसे आपने स्फेरिकल सेल बना लिया, तो जब हम खोलेंगे तो प्लेन शीट ही तो बनेगा वो। तो एक तरह से ये 3 डायमेंशनल फिगर तो तब है जब उसको आपने स्फेरिकल सेल बनाया है और खोल दिया तो वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज मीन्स प्लेन शीट ऑफ चार्ज बन जाएगा। तो क्योंकि आयरन की या लोहे की जो भी है, मेटल की, किसी भी मेटल की शीट को ही फोल्ड करके हम सेल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से खाली होना है, शीट को ही फोल्ड करके। तो शीट जो है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह से पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स की तरह बिहेव करता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका एट द सरफेस, ठीक है। अब अगर हम सेल के अंदर जाएं, सेल के अंदर क्या होगा, खाली स्पेस होगा। एग्जाम्पल बार बार बता रहे हैं, जैसे आपका रबड़ की बाल हो और अंदर बिल्कुल खाली हो, कपड़े सिर्फ उसके ऊपर के पेरीमीटर पर हों, ठीक है। तो अब अंदर की अगर पॉइंट पर हम जाएं, मान लिया यहाँ कहीं जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको अंदर की तरफ। सेल तो हमारा ये है, ठीक है ना, मेटल जो है वो ये है, यहाँ पर अंदर की तरफ निकालना है। तो अब अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए इन साइड अगर हम निकालते हैं तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, एक मिनट, इन साइड अगर हम निकालते हैं, इन साइड ये तो हो गया आउटसाइड और एट द सरफेस, ठीक है ना। क्या किया, आउटसाइड कितना आया था, आउटसाइड एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4πε0 Q/r²। और एट द सरफेस कितना आया था, 1/4πε0 Q/r²। और यही आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में सिग्मा/ε0 के बाद। अब इन साइड की बात देखते हैं। तो इन साइड जब कोई पॉइंट लेंगे और उसको में आप स्फेरिकल सरफेस, ये गॉसियन सरफेस बना करके जब आप फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों तरीके से बार बार बता रहे हैं कैसे फाइंड आउट करना है। फ्लक्स को 2 तरीके से फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds = 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज।
अब जब इन साइड आपने लिया है तो इन साइड तो कोई चार्ज है ही नहीं है, चार्ज जो भी है वो कहाँ पर है, इस पेरीमीटर पर बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के 0 हो जाएगा, ओके। मीन्स ये आपका स्फेरिकल सेल है, ध्यान से देखिएगा, ये स्फेरिकल सेल है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है, आउटसाइड कितनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई आउटसाइड, ओके। एट द सरफेस के लिए 2 फार्मूला हो गया, ठीक है। और इन साइड जो हो जाएगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल की 0 हो जाएगी। अब देखिए ये जो है इन साइड जो 0 आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जहां पर भी आपको कहीं लॉन्ग बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो वहां पर इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या, कि अगर हम उसको मेटल की केस से कवर्ड करते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। और इसमें देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, थंडर स्टॉर्मिंग हो रही, मतलब बिजली, आकाशीय बिजली गिर रही है, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है कि बस में या कार में जो हम बैठे हैं वो भी एक मेटल का बना हुआ है, एक सेल की तरह है, क्योंकि बीच में खाली है। बस या कार जो भी है वो सेल, उसका सेल की तरह है, सेफ, हालांकि सेल मतलब स्फेरिकल नहीं है लेकिन सेल तो है ही है। तो अगर उस पर बिजली गिरती भी है तो वो कहाँ होगी, वो सिर्फ इसके आउटर सरफेस पर होगी, जो लाइट गिरती है थंडर स्टॉर्मिंग की, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो अगर हम उसकी बॉडी को टच नहीं करेंगे तो चार्ज अंदर नहीं आएंगे, चार्ज आउटर सरफेस से ही होते हुए अर्थ में चले जाएंगे, ओके। अभी आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे, आगे टर्म में देखेंगे पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से अगर हम स्फेरिकल सेल के लिए ग्राफ प्लॉट करें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस में, मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर डिस्टेंस है, और यहाँ पर आर जो है रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये, यहाँ तक तो 0 होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से उसके बाद फिर वो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, टच नहीं करेगा। इसको एसिम्प्टोटिक इसको कहते हैं। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये कहीं नहीं टच करेगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमने बताया था कि बल्ब से निकलने वाली रोशनी कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक, हमें नहीं दिखती वो बात अलग है, ठीक है। तो इसके जहाँ तक रेडियस है वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, और एट द रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी, आर इज इक्वल टू आर पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, एसिम्प्टोटिक वे में कम होती चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्फेरिकल सेल। और याद रखिए स्फेरिकल सेल में क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पर मैक्सिमम, और बाहर जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह, ये आपने लिख रखा है। तो हमारे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब आप देखेंगे स्फीयर के लिए। तो स्फीयर का जो टॉपिक था, ये तो स्फेरिकल सेल का तो आपके सिलेबस में था, केवल इस बार के लिए हटा है, हो सकता है अगले साल फिर आ जाए 2021-22 के लिए फिर से आ सकता है। स्फीयर का जो टॉपिक था वो 4-5 साल पहले आपके सिलेबस में था, बीच में हटा दिया गया है, तो इसके आने की, रिटर्न होने की कोई फिलहाल तो संभावना नहीं दिखती, ओके। लेकिन फिर भी आप स्फीयर का हम बता रहे हैं आपको, स्फीयर में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन ही चल रहा है, थर्ड एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। अब स्फीयर जो है वो थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, जैसे आपका पोटैटो या टोमेटो, आलू है, वो काटते हैं तो अंदर से पूरा भरा निकलता है, ठीक है ना, खाली नहीं होता आलू अंदर से, तो वो आपका स्फीयर हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है यूजिंग द गॉस थ्योरम, ठीक है। चलिए कंसिडर करते हैं। सपोज जैसे आपने ये एक स्फीयर लिया तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और इसको आपने चार्ज दे दिया, तो चार्ज जो है इस पर पूरे के पूरे मटेरियल पर ये वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मान लिया इस स्फीयर की रेडियस को हमने आर, स्मॉल कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर मान लिया आपने, और ये आउटसाइड एक पॉइंट्स है, यहाँ पर आपको स्फेरिकल सेल की यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, गॉसियन थ्योरम सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस के लिए, ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए निकालेंगे आउटसाइड, क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर दिया स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो सिंपल सा गॉस थ्योरम फिर वही अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट में ही बता रहे हैं आपको, क्योंकि जो है हमारे ख्याल से अब आपको मेथड समझ में आ गया है। क्या करेंगे, आपको फ्लक्स को 2 तरीके से निकालना है,
तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, अब देखिए इस गॉसियन सरफेस को इंक्लूड किए हुए टोटल चार्ज, अगर हम इस पे चार्ज को क्यू मान लें तो इसकी सरफेस यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आएगी, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्फीयर का जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। ओके, कैपिटल आर रेडियस के टर्म में। तो अब देखिए अगर ये गॉसियन सरफेस अभी आउटसाइड हम देख रहे हैं, लिख लीजिए आप इसको, ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट पर ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आउटसाइड है, फिर सरफेस पर देखेंगे, फिर अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अभी आउटसाइड देख रहे हैं। तो अब देखिए आउटसाइड में जब ये गॉसियन सरफेस बनाया तो इसने पूरे चार्ज को इंक्लूड कर रखा है। तो सिंपल सा यहाँ पर दूसरी तरह से पॉइंटेड चार्ज के लिए इसे बनता है कि दिस स्फीयर आल्सो बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, और ये फार्मूला बन जाएगा ई डॉट इंटीग्रल डी एस अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4πr²। सॉरी, स्मॉल आर आउटसाइड लिया है ना, तो स्मॉल आर होगा, कितना हो जाएगा 4πr² इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। दिस इज सिंपली सेम जैसे पॉइंट चार्ज के लिए आता है। तो ये स्फीयर भी जो है आपका वो आउटसाइड चार्ज के लिए स्फेरिकल सेल की तरह ही या फिर पॉइंट चार्ज की तरह ही वर्क करेगा, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1/r² के टर्म में मिलेगी आपको। ओके, मीन्स ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है। और अगर हम ये मान लें ये पॉइंट जो यहाँ पर है वो इसके स्फीयर के सरफेस पर मान लें, तो आर इज इक्वल टू एट द सरफेस कर सकते हैं आप, एट द सरफेस देखिए, एट द सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देयरफॉर अब आपका फार्मूला जो हो जाएगा वो 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। तो यहां पर भी आप जो है अलग अलग तरीके से इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी दूसरा तरीका आप वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकाल सकते हैं। ये तो एक फार्मूला बन गया है आपका आर के टर्म में। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर निकालें तो क्या करेंगे, यहाँ से इस क्यू की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, करके देख सकते हैं आप, ई इज इक्वल टू 1/4πε0, और क्यू के प्लेस पर क्या रखेंगे, रो इंटू 4πr³ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और 4π कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, चलिए इधर ही कर देते हैं, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, ठीक है 3, और ये r² भी तो रहेगा ना। ठीक है, E इज इक्वल टू r इंटू रो अपॉन 3ε0, ये आएगी, और ये आपकी जो इसकी जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो एट द सरफेस जो है ये दो हो गए, एक ये और ये तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में, और ये सिंपल सा फार्मूला जो आप निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आउटसाइड तो ये हो गया, इसको चलिए हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो ताकि आपको। ये हो गया आपका, दो फार्मूले हो गए एट द सरफेस के लिए। एक तो जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी दी जाती है पॉइंट चार्ज के लिए, 1/4πε0 क्यू अपॉन r², तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में ऐसे भी। अभी आपने स्फेरिकल सेल में निकाला था, वहां पे स्फेरिकल सेल में क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेल की बात कर रहे हैं, पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, फिगर है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, आउटसाइड एंड एट द सरफेस। अब हम इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड में देखिए, ये स्फेरिकल सेल में तो इनसाइड में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब आपने सॉलिड स्फीयर लिया है तो मटेरियल होगा। जैसे मान लिया कि ये आलू है, पोटैटो, और आप उसको चाकू से काटते चले जा रहे हैं, काट कर छोटा करते जा रहे हैं, तो छोटा कितना भी छोटा कर लें हम, कितना भी छोटा बनेगा, मटेरियल तो होगा ही होगा उसमें। एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, अगर उसको चाकू से काटते हैं तो अंदर कुछ नहीं निकलेगा, हवा निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर एक आलू है, पोटैटो है, और उसको आप चाकू से काटते चले जाते हैं, छोटा करते चले जाते हैं, तो मटेरियल तो रहेगा, कितना भी छोटा कर लें। जैसे मान लें इतना बड़ा पोटैटो है और आपने कट कर दिया तो इतना आ गया छोटा सा होकर के, लेकिन मटेरियल तो यहाँ पर भी होगा, और जब चार्ज दे रखा है तो इस मटेरियल पर भी चार्ज होगा, जो कट करके निकलेगा उस पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही होगा। तो आपने जो शुरू में चार्ज दे रखा था वो टोटल चार्ज क्यू दे रखा था, और इनसाइड आपने ये पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है,
और मान लिया कि ये इन साइड का जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है यहाँ से सेंटर से, और इस स्फेरिकल सेल का स्फीयर का जो रेडियस आपने माना है वो क्या है कैपिटल R। तो जब कट कर दिया आपने, वो टोटल चार्ज है, तो इस पार्ट पर कोई ना कोई चार्ज होगा, और मान लिया हमने इस पार्ट पर जो चार्ज है वो Q डैश है। ओके, Q डैश है। तो अब ये गॉसियन सरफेस आपका इनसाइड के लिए बन गया। तो अब ये गॉसियन सरफेस इनसाइड के लिए बन गया। तो अब यहाँ पर फिर आप वही फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स दो तरीके से। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर E डॉट इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू चार्ज टोटल आ रहा है वो Q डैश, पूरे के पूरे स्फीयर पर चार्ज तो Q है, लेकिन जब आपने कट करके निकाल लिया तो उस पार्ट की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, और हमने मान लिया कि इतने पर चार्ज जो है वो Q डैश है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये जो डी एस एरिया है वो आपकी इसकी एरिया आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr², ये r पॉइंट अंदर की ओर है स्फीयर के। ठीक है, 4πr Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस Q डैश की वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालेंगे। क्या है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q डैश डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो आएगा वो 4/3πr³, स्मॉल r होगा, कैपिटल R नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू रो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप Q डैश की वैल्यू रख दीजिए। कितना आ जाएगा ये, E इज इक्वल टू E इंटू 4πr² 1/ε0 टाइम्स, और Q डैश की वैल्यू यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4/3πr³ इंटू रो। ओके, तो 4π कैंसिल, r² से r कैंसिल, एक r बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r इंटू रो अपॉन 3ε0। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a point of a sphere which is at a distance r from the center। अब जाहिर सी बात देखिए, इस r की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ही r सेंटर पर पहुंच जाएगा है, क्या होगा, एट सेंटर r इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और E, बात समझ में आ रही है इस फार्मूले से। अभी आपने और बढ़ते बढ़ते जब ये इसके बराबर हो जाएगी तभी आपने निकाला था रेडियस पर, कितना निकाला था, एट द सरफेस पर निकाला था अभी आपने। E की वैल्यू आई थी r इंटू रो अपॉन 3ε0। ठीक है, तो क्या है कि स्फीयर में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 इसके बिल्कुल आउटर सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसके बाद फिर निकालेंगे तो फिर घटनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, E में और R में, तो क्या हो जाएगा, एट द रेडियस जहाँ पर ये बराबर बराबर होगा वहाँ पर क्या होगा, अभी तो आपने चल के लिए फाइंड आउट किया था तो 0 थी, यहाँ पर क्या होगा कि पहले बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी R इज इक्वल टू R पर, और उसके बाद फिर ये घटती हुई इनफाइनाइट तक चली जाती है। ठीक है, एसिम्प्टोटिक वे में। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द स्फीयर। किसके लिए है ये, स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। हालांकि स्फीयर का कहते हैं तो स्फीयर का मतलब ही सॉलिड होता है, लेकिन कहीं कहीं लोग कहते भी हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। इनसाइड आपका ये हो जाएगा, E की वैल्यू 0 हो जाएगी एट सेंटर पर। ठीक है, हमारे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई हैं आपको। तो ये हो गए आपके 3 एप्लीकेशन, 2 डायमेंशनल के लिए और 3 डायमेंशनल के लिए। स्फेरिकल सेल में जो है जब तक वो बंद है तो 3 डायमेंशनल है, जब उसको खोल देंगे तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। वो भी बताया हमने आपको कि उसके लिए फार्मूला सिग्मा अपॉन फिर एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। सो इस वीडियो में इतना ही। अब इसमें आगे देखेंगे हम, आगे की वीडियोज़ में इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस के बारे में कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।